विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए सतीश महाना ने दाखिल किया नामांकन। सीएम योगी भी रहे साथ में मौजूद। सभी राजनीतिक दलों ने अध्यक्ष पद के लिए महाना का किया समर्थन। विधानसभा में शपथ लेने के बाद अखिलेश यादव से हुआ सीएम योगी का सामना। अखिलेश को देखते ही मुस्कुराए मुख्यमंत्री। दोनों ने एक दूसरे से मिलाया हाथ। सीएम ने अखिलेश को बधाई देते हुए उनके कंधे पर रखा हाथ। विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली विधायक पद की शपथ। अखिलेश यादव को भी प्रोटेम स्पीकर ने दिलाई विधायक पद की शपथ। सभी नवनिर्वाचित विधायकों को एक एक कर दिलाई गई शपथ। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने विधानसभा में पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी को सौंपी गई चार्जशीट की कॉपी। औपचारिकताएं पूरी कर कोर्ट से निकला मुख्तार का काफिला। निगोहा टोल प्लाजा से रायबरेली पहुंचा। 8 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। अखिलेश से नाराज शिवपाल यादव ने दिल्ली में मुलायम सिंह से की मुलाकात। मुलायम सिंह यादव से मिलकर वापस लखनऊ लौटे शिवपाल। नेताजी से मिलकर बताई सारी बातें। हरीश रावत का सोशल मीडिया पर फिर छल का दर्द। गलत खबरों के प्रचार प्रसार करने वाले को हरदा ने दी चुनौती। कहा, मुझ पर बिना सिर पैर के हमले करने वाले लोगों की आ गई है बाढ़। आरोप सिद्ध हुए तो लूंगा संन्यास। उत्तराखंड में 23 सीटों पर हार की समीक्षा करेगी भाजपा। पार्टी ने 12 पदाधिकारियों को किया नियुक्त। कल से भाजपा नेता विधानसभा क्षेत्रों में रहेंगे। 1 अप्रैल से पहले अपनी रिपोर्ट आलाकमान को सौंपेंगे। उत्तराखंड में शपथ ग्रहण के 6 दिन बाद भी सीएम धामी के मंत्रियों को नहीं मिल पाए हैं विभाग। विधानसभा सत्र के बाद बढ़ सकते हैं पोर्टफोलियो। मंत्री कर रहे हैं विभागों का इंतजार। कल से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र। राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण से होगी शुरुआत। सदन के पटल पर रखा जाएगा 21,000 करोड़ का लेखानुदान। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश बोले, हल्द्वानी और पूरे प्रदेश की समस्याओं को सदन में जोरदार तरीके से उठाएगी कांग्रेस। हल्द्वानी के विकास के लिहाज से 13 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रहेगा फोकस। औरैया के बिधुना कस्बे में सड़कों पर हुए अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। पुलिस टीम और नगर पंचायत की जेसीबी ने हटवाया अतिक्रमण। सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले 35 दुकानदारों पर की गई कार्रवाई। अमरोहा में अवैध कब्जे के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान जारी। अस्थायी दुकानें बनाकर कब्जा करने वालों के खिलाफ एसडीएम ने की कार्रवाई। बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कराई गई अस्थायी दुकानें। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सेना भर्ती पर लगी रोक का मामला उठाया। ट्वीट कर लिखा, देश में कोरोना के हालात हैं अब नॉर्मल, इसलिए सेना में भर्ती रैलियों के आयोजन पर पिछले 2 सालों से लगी रोक हटाई जाए। बलिया में होली मिलन कार्यक्रम के दौरान भाजपा के पूर्व विधायक संजय यादव ने बार बालाओं के साथ लगाए ठुमके। पूर्व विधायक के डांस और बार बालाएं पर रुपए लुटाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेरठ में पुलिस की मौजूदगी में कचहरी में 2 पक्षों के बीच मारपीट से हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग कर हिरासत में लिया। जानी थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले हुई हत्या के मामले में पेशी के दौरान आरोपी पर गांव के लोगों ने किया हमला। अमरोहा में अवैध प्लांटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बिना लेआउट पास कराए गई अवैध प्लांटिंग की थी। अमरोहा प्रशासन ने कार्रवाई से भूमाफियाओं में अब भड़कम की स्थिति है। अमरोहा सदर तहसील के जोया कस्बे का मामला। अमेठी में दबंगों के हौसले बुलंद। देर रात दबंगों ने दुकान और मकान में लगाई आग। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई दबंगों की करतूत। वीडियो के आधार पर 2 आरोपी गिरफ्तार। पीपरपुर थाना क्षेत्र के हारीपुर गांव का मामला। महोबा में ओलावृष्टि से फसलों की बर्बादी और कर्ज से परेशान 45 वर्षीय किसान ने खेत में सदमे में उसकी मौत हुई। अपनी बेटी की शादी की चिंता में था किसान की मौत से परिवार में कोहराम की स्थिति। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। महोबा में तेज रफ्तार डंपर ने ई रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर। ई रिक्शा में सवार 3 लोगों की मौत, 2 की हालत नाजुक। आरोपी चालक को पुलिस ने लिया हिरासत में। डाक बंगला के पास कानपुर सागर हाईवे की घटना। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में 3 बारातियों की मौत। 2 कारों में जबरदस्त टक्कर में 2 गंभीर रूप से घायल। घायलों को मेरठ किया गया रेफर। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख।
गोंडा में बहराइच रोड के पास अचानक धू धू कर जलने लगा बिजली का ट्रांसफार्मर। फुटपाथ पर लगी दुकान में भी लगी आग। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने किसी तरह आग पर पाया काबू। मुजफ्फरनगर में शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में भड़की आग। कुछ ही देर में दुकान से उठने लगी आग की लपटें। मिनटों में दुकान जलकर हुई स्वाहा। आग की लपटों से घिरी दुकान का वीडियो सोशल मीडिया पर। आग में दुकान में रखी नकदी, कागजात और फर्नीचर जले। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। थाना नई मंडी क्षेत्र के गांधी कॉलोनी की घटना। आगरा के एमजी रोड पर चलती कार में लगी आग। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गाड़ी में आग के चलते एमजी रोड पर लोगों की भीड़ लगी। कार में आग लगने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहपुर के रतनपुर गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपति को कुचला। हादसे में दंपति की मौके पर हुई मौत। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर पलटी प्राइवेट बस। हादसे में कई लोग घायल। दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी बस। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बड़कोट के ग्राम कोटला बनाल में घर में आग लगने से हड़कंप। घर में मौजूद 4 लोगों ने किसी तरह बचाई जान। घर में रखा सारा सामान जलकर राख। आग लगने की वजह बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट। प्रयागराज में कर्मचारी संगठनों की हड़ताल का जबरदस्त असर। जिले में ज्यादातर बैंक और पब्लिक सेक्टर के संस्थान बंद। कर्मचारी संगठन अपने दफ्तर के बाहर इकट्ठा होकर कर रहे हैं प्रदर्शन और नारेबाजी। काशीपुर में कामगार संगठनों ने की हड़ताल। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ किया विरोध। बैंक संगठनों ने भी हड़ताल का दिया समर्थन। बैंकों में कामकाज रहा बंद। कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। बैंकों की हड़ताल का दिल्ली में दिखा असर। राजधानी के कई इलाकों में बैंक बंद। हड़ताल से आम जनता त्रस्त। ट्रेड यूनियंस ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 2 दिन के भारत बंद का किया है ऐलान। पश्चिम बंगाल में ट्रेड यूनियंस की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल जारी। वाम मोर्चों के सदस्यों ने कोलकाता के जादवपुर रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में इकट्ठा होकर रेलवे ट्रैक को किया ब्लॉक। ट्रेन रोककर जताया विरोध। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1270 नए केस। 31 मरीजों की जान गई। 1566 लोग डिस्चार्ज हुए। कोरोना संक्रमण के टोटल मामले बढ़कर हुए 4,30,20,723। देश भर में कोरोना के एक्टिव केस की तादाद हुई 15,859। अब तक कोरोना से 5,21,035 लोग गंवा चुके जान। इसके अलावा शुरुआत से अब तक 4,24,83,829 लोग कोरोना को मात देकर ठीक। देश में कोरोना वैक्सीन लगाने वालों की संख्या बढ़कर हुई 183,26,35,673। बीते दिन देश में 4,32,389 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं। रविवार तक 78,73,55,354 सैंपल लिए जा चुके हैं। अल्मोड़ा में कोरोना की रोकथाम और टीकाकरण को बढ़ाने की कवायद में जुटा स्वास्थ्य विभाग। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में 12 से 14 साल के बच्चों को दी गई 20,000 खुराक। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के कनेक्शन एजेंट से बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की। 25 लाख रुपए की लूट का वीडियो आया सामने। मौके पर पहुंचे अधिकारी कर रहे हैं जांच। आगरा कैंट स्टेशन पर आरपीएफ ने तमिलनाडु एक्सप्रेस से पकड़ा चोरी का सामान। तमिलनाडु एक्सप्रेस की B6 AC कोच से पकड़ा गया जखीरा। 9 लैपटॉप, 3 टैबलेट, 41 मोबाइल और अन्य सामान बरामद। चोरी का माल हुआ बरामद। हाथ नहीं आया चोर। कुशीनगर में भाजपा की जीत की खुशी में मिठाई बांटने वाले युवक की मौत मामले में एक्शन। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गांव के पट्टीदारों पर लगा था पिटाई का आरोप। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नहीं तय हो पाया विधायक दल के नेता का नाम। अब कांग्रेस हाईकमान लेगा फैसला। विधायक दल की बैठक में नहीं बन पाई एक नाम पर सहमति। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव विधायक दल की बैठक की रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेंगे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की है कि आईएएस ऑफिसर्स के विभागों के जो मंत्री हैं उन मंत्रियों को उन अफसर की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का मिलना चाहिए मौका। कहा सेना और दूसरे संस्थानों में भी होती है ऐसी व्यवस्था। हल्द्वानी नैनीताल हाईवे पर काठगोदाम के पास निर्माणाधीन कलसिया पुल का अधिकारियों ने किया निरीक्षण। एनएच के अधिकारियों को दिन रात काम करने के निर्देश। 12 अप्रैल से कलसिया पुल से यातायात होगा शुरू। ट्रैफिक डाइवर्ट होने से काठगोदाम में लगता है भयंकर जाम। ऋषिकेश में वरिष्ठ संत के आश्रम में मुसलमानों की नमाज पढ़ने के मामले ने पकड़ा तूल। धर्मनगरी हरिद्वार के संतों ने ऋषिकेश के संत गुरु का किया विरोध।
संतों का कहना है कि ऐसे संत जो सनातन धर्म संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, उनका बहिष्कार करके मुंह काला किया जाना चाहिए। टिहरी में पानी के बिल दिए जाने के विरोध में लोगों ने जल संस्थान कार्यालय का किया घेराव। टिहरी विस्थापितों और प्रभावितों को भेजे गए भारी भरकम बिल। प्रभावित लोगों ने पानी बिजली फ्री दिए जाने की कही बात। उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। इंटरनेशनल डेफ ओलंपिक में 10 मीटर की एयर राइफल शूटिंग प्रतियोगिता ब्राजील के लिए रुड़की के शौर्य सैनी हुए सिलेक्ट। शौर्य और उनके पिता ने सरकार से नई एयर राइफल के लिए मदद की गुहार लगाई है। दिल्ली पंतनगर और देहरादून के बीच इंडिगो एयर ने अपनी हवाई सेवा की शुरू। इंडिगो का ATR 72 एयरक्राफ्ट 71 सवारियों को लेकर पहुंचा पंतनगर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के अग्निशमन विभाग ने वाटर कैनन से यात्रियों का किया स्वागत। पौड़ी के थैलीसैंड में सरकारी स्कूल के शराबी प्रिंसिपल पर शिक्षा विभाग ने जांच बिठाई है। शराब के नशे में धुत होकर स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए प्रिंसिपल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दाखिल किया हलफनामा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, हिंदुओं को भी दिया जा सकता है अल्पसंख्यक दर्जा। प्रमोद सावंत ने लगातार दूसरी बार ली गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ। पणजी में राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने दिलाई शपथ। समारोह में PM मोदी के अलावा गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, उत्तराखंड के CM समेत कई वरिष्ठ नेता हुए शामिल। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कमजोर शुरुआत के साथ बाजार में हुई रिकवरी। 231 अंकों की बढ़त के साथ 57,553 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 69 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 17,222 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। सोने और चांदी के दाम में सोमवार को आई गिरावट। 239 रुपए टूटकर 51,653 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंचा सोना। चांदी 909 रुपए की गिरावट के साथ 66,782 रुपए प्रति किलो पर। पिछले 7 दिनों के अंदर छठी बार तेल हुआ महंगा। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 30 पैसे और डीजल के दाम 35 पैसे तक बढ़े। राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 41 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 90 रुपए 77 पैसे हुई। IPL 2022 के चौथे मुकाबले में नई टीमों के बीच होगी कांटे की टक्कर। लखनऊ के सुपर जायंट्स और गुजरात के टाइटंस के बीच होगा पहला मुकाबला। लखनऊ के कप्तान KL राहुल और गुजरात का नेतृत्व कर रहे हार्दिक पांड्या वानखेड़े स्टेडियम में होंगे आमने सामने। IPL 2022 के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर किया विजयी आगाज। दिल्ली के लिए अक्षर पटेल और ललित यादव ने जीती हारी बाजी। मुंबई ने दिया था 178 रन का लक्ष्य। IPL 15 के दूसरे डबल हेडर मुकाबले में पंजाब किंग्स की धमाकेदार जीत। 5 विकेट से जीता मैच। ओडियन स्मिथ ने खेली 8 गेंदों में तूफानी 25 रनों की पारी। 205 रन बनाकर हारी रॉयल्स चैलेंजर बेंगलोर। कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में हुआ 94वें एकेडमी अवार्ड्स का शानदार आयोजन। बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में कोडा ने जीता ऑस्कर अवार्ड। सुनना पाने वाले परिवार की कहानी को दर्शाती इस फिल्म ने ऑस्कर जीत कर पेश की मिसाल। द आईज ऑफ टैमी फे मूवी के लिए जेसिका चैस्टन को मिला बेस्ट एक्ट्रेस ऑस्कर अवार्ड। किंग रिचर्ड्स फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर ऑस्कर अवार्ड से नवाजे गए विल स्मिथ। ऑस्कर समारोह में फिल्म ड्यून का दिखा जलवा। जीते 6 अवार्ड। 10 कैटेगरी में था नॉमिनेशन। बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट स्कोर, बेस्ट साउंड और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, बेस्ट विजुअल इफेक्ट और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी कैटेगरी का अवार्ड किया गया अपने नाम। जैन कैंपियंस ने द पावर ऑफ द डॉग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किया। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जीतने वाली तीसरी महिला बनी हैं जैन कैंपियन।